झारखंड सरकार को दिल्ली से मिली नई हिदायत, खर्चों पर लगाम लगाने के लिए आया खत। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस खत के जरिए सरकार को हिदायत दी है कि वो अपने खर्चों पर लगाम लगाए। इसमें 5 सितारा होटलों में बैठकों, विदेश यात्रा और नई गाड़ियां खरीदने से बचने को कहा गया। हालांकि ये केंद्रीय उपक्रमों पर ही लागू होगा, लेकिन राज्य को भी इशारों में सलाह दी गई है। ऐसे खर्चों पर तो अर्थशास्त्रियों ने भी सवाल उठाए हैं। आप जो घूमने का बहाना कर रहे हैं सरकारी खर्चे पर, ये बहुत खराब है। और जो सरकार का पैसा है, पब्लिक मनी है, तो उसको पब्लिक मनी की तरह स्क्रूटनी होना चाहिए और उसको खर्चे करने के लिए एक दिल में दर्द होना चाहिए। केंद्र ने खराब आर्थिक हालात के बीच खर्च कटौती का रास्ता पकड़ा है। इसी को लेकर सभी राज्यों को सलाह दी जा रही है। देश भर में आग ने मचाया तांडव। इलाहाबाद में दुकानें तो राजधानी दिल्ली में झोपड़ियां हुई खाक। इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में ऑटो पार्ट्स मार्केट की एक दुकान में चिंगारी भड़की और एक के बाद एक कई दुकानों को चपेट में लेती चली गई। सारा आसमान आग की लपटें और धुएं से भर गया। आग इतनी भीषण थी कि इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ा। दुकानों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने से आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही थी। घंटों की मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उधर दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के पास झुग्गियों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आसपास में कई अस्पताल होने से यहां हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सैकड़ों झुग्गियां खाक हो चुकी थी। दोनों जगहों पर आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक ये बात नहीं पता चल पाई है कि आखिर ये आग लगी कैसे। महाराष्ट्र सचिवालय में लगी आग के पीछे कहीं साजिश तो नहीं। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिला जांच का जिम्मा। मुंबई में मंत्रालय की बिल्डिंग कुछ इस कदर धधकी थी। गुरुवार को दोपहर के बाद हाहाकार मच गया था। चौथी मंजिल से धधकी आग 5वीं और 6ठी मंजिल पर भी पहुंच गई थी। 6ठी मंजिल में तो सीएम और डिप्टी सीएम का दफ्तर था जो जलकर खाक हो गया। हाहाकार के बीच कुछ इस कदर लोगों ने अपनी जान बचाई। हर तरफ अफरा तफरी थी और कैसे भी कूद फांद तक लोग जान बचाने में जुटे थे। बचने के लिए लोग बालकनी और एसी स्टैंड तक में खड़े थे। किसी तरह हजारों कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और नेवी फोर्स 1 की मदद से घंटों के बाद आग को बुझाया जा सका। लेकिन आग में 2 लोगों की मौत हो गई और हजारों ऐसी फाइलें खाक हो गईं, जिनमें से तो कई घोटालों से जुड़ी फाइलें थीं। आग तो बुझ गई, लेकिन साजिश की बू आ रही है। विपक्ष के साथ डिप्टी सीएम ने भी सवाल खड़े किए हैं। भारतीय टेनिस संघ लिएंडर पेस को मनाने में जुट गया है। पेस ने धमकी दी थी कि अगर जूनियर खिलाड़ी के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई तो वो लंदन ओलंपिक से हट जाएंगे। इससे पहले संघ महेश भूपति के साथ रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस के साथ विष्णुवर्धन का नाम तय कर चुका है। पुर्तगाल ने चेक रिपब्लिक को हराकर चौथी बार यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पुर्तगाल की इस जीत के हीरो स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे, जिन्होंने 79वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल दागा। रोनाल्डो का ये टूर्नामेंट में तीसरा गोल था। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में जेल काट चुके पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने वतन वापसी की है। पाकिस्तान लौटने पर बट ने खुद को बेगुनाह बताया। बट ने अधिकारियों को खबर नहीं करने की गलती मानी और इसके लिए माफी मांगी। बर्मा की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की ने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। आमतौर पर इस तरह का मौका किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही दिया जाता है। सूकी ने अपने संबोधन में ब्रिटेन से मदद का आह्वान किया। बाली धमाकों के मामले में इंडोनेशियाई अदालत ने एक आतंकी को 20 साल की सजा सुनाई। इस आतंकी को विस्फोट बनाने और हत्या का दोषी करार दिया गया। 2002 में हुए इन धमाकों में 200 लोग मारे गए थे। मिस्र के पूर्व तानाशाह होस्नी मुबारक की हालत में सुधार नहीं है। उन्हें सैनिक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। पहले उन्हें क्लिनिकली डेड बताया गया था, हालांकि बाद में इसका खंडन किया गया। फोर्ब्स ने हॉलीवुड की 10 सबसे कमाऊ एक्ट्रेस की लिस्ट जारी की है। इनमें टॉप पर कर्स्टन स्टीवर्ट का नाम है। इस लिस्ट में चार्लिस थेरॉन, कैमरन डियाज, सांद्रा बुलक और एंजेलिना जॉली जैसी टॉप एक्ट्रेस भी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर से प्रियंका शाहिद की टक्कर। बॉक्स ऑफिस पर किसकी टिक पाएगी कहानी। तेरी आंखों का कैदी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा, आशिक ये खता मेरी कि जावेद नाम है मेरा। प्रियंका शाहिद के रोमांस का रंग पर्दे पर फिर बिखरा है। तेरी मेरी कहानी के साथ जोड़ी एक बार फिर धूम मचाने आई है।
लेकिन फिल्मी फ्राइडे में टक्कर वासेपुर की गैंग से है, जो पहले से ही वाहवाही बटोर चुकी है। जिया हो बिहार के लाला, हाय जिया तू 1000 साल, मारकाट धूम धड़ाके के इस फिल्म में बिहार के लाल मनोज वाजपेयी लीड रोल में हैं। जिया तू 1000 साल। अब इसके सामने प्रियंका शाहिद के रोमांस का फ्लेवर कितना भाएगा, ये तो पहले वीकेंड में ही पता चल पाएगा। हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू। अलग अलग फ्लेवर की दोनों फिल्मों में वासेपुर ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। फिल्म का दूसरा पार्ट भी बना है, जो अगले हफ्ते रिलीज होगा।